हेलो फ्रेंड, अगर यदि आप भी टेंशन ले रहे हैं सब्जेक्ट के लिए क्लास भर में हिंदी का, तो आज हम टेंशन आपको क्लियर करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर 2 में प्रश्न होंगे हम सारा क्लियर कर देंगे ऑब्जेक्टिव समेत। आप वीडियो पे बने रहें और सारा प्रश्न नोट करते जाएं, ताकि ऐसे भी एक बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि हम अपने भाषा में उत्तर लिखे हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखते रहें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम प्रश्न चालू करते हैं। अध्याय 2 है। उसने कहा था, लेखक जो है इसका चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी है। पहला प्रश्न देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यह एक प्रेम प्रसंग पर आधारित कहानी है आधारित। लहना सिंह ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी है। लेखक ने ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के जमादार लहना सिंह के अपूर्ण शौर्य, त्याग तथा बलिदान का जीवंत वर्णन किया है। 12 वर्ष की अवस्था में लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। वहीं उसकी भेंट 8 वर्षीय बालिका से दुकान पर हो जाती है। वह लड़की भी अपने मामा के घर आई थी, पर यह बाजार में उस लड़की से मुलाकात हो ही जाती थी। लहना सिंह को उस लड़की से प्यार हो गया। एक दिन लहना सिंह ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी पक्की हो गई है? लड़की ने लहना सिंह को देखी और बोली, मेरी सगाई हो गई है। लहना सिंह चकित रह गया, क्योंकि वह वही लड़की थी जिससे लहना सिंह प्यार करता था। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया। उसने पति एकमात्र पुत्र सिख रेजिमेंट में कार्यरत हैं, उसकी सुरक्षा आपको देती हूँ। युद्ध के में लहना सिंह ने अपूर्ण साहस तथा शौर्य का परिचय दिया। शत्रुओं की सेना ने कई साथियों को मार दिया। लहना सिंह को गोली लगी, सूबेदार को भी गोली लगी। डॉक्टर की राहत टीम आने पर लहना सिंह स्वयं न जाकर सूबेदार को भेज दिया। लहना सिंह ने जो वचन दिया था, उसने अपना प्राण देकर प्रेम की मर्यादा रखा। तो प्रश्न हम क्लियर कर दिए हैं, आप भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यही सब प्रश्न आता है और एक बार समझिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आता है। आप वीडियो पे बने रहें। दूसरा प्रश्न देखिए, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लहना सिंह प्रेम कहानी मामा के घर आने से आरंभ होता है। एक अनजान लड़की जो अपने मामा के यहाँ आई थी। दोनों की मुलाकात अक्सर दुकान पर होती है। दोनों की आंखें लड़
जाती हैं। लहना सिंह के हृदय में मोहब्बत की हिलोर लेने लगती है, परंतु लड़की इसलिए विवश था कि उसकी सगाई हो चुकी थी। लहना सिंह को जब यह मालूम हुआ तब उसका प्रेम अंततः अमर प्रेम बन गया। तो दूसरा प्रश्न क्लियर कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिखा रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का मुख्य नायक है। पूरी कहानी लहना सिंह के प्रेम के कई दई गिर्द घूमती रहती है। लहना सिंह का हृदय प्रेम और श्रद्धा सो ओतप्रोत है। लहना सिंह के त्याग ने यह बता दिया कि प्रेम का मिल जाना सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो प्रेमी के मान सम्मान की रक्षा करे। तो तीसरा प्रश्न की देखिए। चौथा प्रश्न, कहानी उसने कहा था कि नायक के विशेषता को लिखे। तो देखिए प्रश्न, कहानी उसने कहा था का मुख्य नायक लहना सिंह है। वह एक ऐसा प्रेमी है जिसके केवल नेत्रों में प्रेमिका की तस्वीर और हृदय में उसकी मासूमियत मुखड़ा सिमटा हुआ है। उसमें त्याग बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके जीवन में कोई उमंग तथा उत्साह नहीं है। वह साहसी और वीर पुरुष है। पांचवा प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखा गया था। इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदार के माध्यम से मानवता का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सूबेदारनी पर लहना सिंह को विश्वास बचपन से ही थी, क्योंकि वह उससे काफ़ी प्रेम करता था। भले ही प्रेम का मिलन न हो पाया, परंतु युद्ध के समय में सूबेदारनी द्वारा दिया गया वचन लहना सिंह ने अपना प्राण देकर पूरा किया। युद्ध में भले ही लहना सिंह को गोली लग गई, परंतु प्यार के दिन वचन सूबेदार तथा उसके पुत्र की रक्षा कर प्रेम का सही मोल चुकाया। बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी के सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। तो देखिए प्रश्न, बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी के सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र था। बोधा सिंह कौन था। हजारा सिंह का पुत्र था। सतह पर देखिए, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस सजग का परिचय दिया था। लहना सिंह अपने दायित्व के प्रति सजग हैं। सूबेदार के दिए वचन को लहना सिंह ने बड़े ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ पूरा करता है। गोली
लगने के बाद भी लहना सिंह साहस और यहाँ देखिए वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार के प्रति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रेम भले ही लहना सिंह के जीवन को अंत कर दिया, परंतु एक सच्चे प्रेमी के रूप वो हमेशा सूबेदारनी के हृदय में जीवित था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा जो कहानी है किनकी है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर देते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? भाव प्रधान कहानी है। उसने जो कहा था कहानी है किस प्रकार की कहानी है? तो भाव प्रधान कहानी है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। उसने कहा था जो कहानी है किस वर्ष लागू मतलब किया गया था, जो भी है किस वर्ष की रचना है? तो 1915 इसका हो जाएगा उत्तर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रधर शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराव था। सुखमय जीवन बुद्ध का काटा के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 3 लिखी हैं। अगर आपसे ये पूछ दे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में लिखा हुआ है, मतलब बटा हुआ है, तो आप लिख लीजिए 3 भागों में बटा हुआ है। हम नहीं लिखे हैं क्वेश्चन। और 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, ये भी लिख लीजिए। और सारा प्रश्न नोट कर लीजिए, एक बार प्रश्न देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि अपने भाषा में लिखा हुआ है। पढ़ लीजिए एक बार, बोर्ड परीक्षा में लिख के आइएगा।